बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर। मैं वलीद आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हम अपनी फ्रीलांसिंग सीरीज़ में टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं, उनको एडिट करते हैं। तो मैंने कहा कि एक वीडियो ऐसी बना दूँ जिसमें आपको सिखा दूँ कि हाउ टू एडिट ए टेम्पलेट, और बाकी मैं आपको तमाम वीडियोज़ में कीवर्ड रिसर्च सिखा दूँ और साथ सिखा दूँ तो मैंने एक पीएसटी टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है। आज की वीडियो की जो टेम्पलेट है वो थंबनेल है वो भी यही होगी। इसको हम एडिट करेंगे, मैं आपके सामने एडिट करूँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो अगर आप ये पहली वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं, आपने नहीं देखी कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है सिंपल वे में, तो आप सिंपली हमारे चैनल टेक एक्सप्लेनर पर आएँ। यहाँ एक आपको प्लेलिस्ट में आ जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको फ्रीलांसिंग स्किल मिल जाएगी, एक टेम्पलेट प्लेलिस्ट, इसमें जाएं। इसमें आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कीवर्ड रिसर्च भी सिखाई गई है और साथ आपको टेम्पलेट्स डाउनलोड करना भी सिखाई गई हैं। तो मेरी ये जो आज की वीडियो का फोकस है वो ये है कि इसको हमने एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए जब आपकी कोई टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं, याद रखेंगे फोटोशॉप में जो भी टेम्पलेट ओपन होगी उसका जो एडिटेबल होगी, उसका जो एक्सटेंशन होगी वो .pst होगी। ठीक हो गया। ये जैसे ये pst नज़र आ रहा है। तो इसमें ये क्या होता है कि आप हर लेयर को सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। इसमें जो जो मुश्किलात आती हैं, जो जो चीज़ें करनी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। तो मैंने ये ओपन कर ली हुई है और आपने यहाँ साइड में देख सकते हैं कि लेयर का ऑप्शन आ रहा है। लेयर के ऑप्शन आपको पहले भी बताया कि हर चीज़ जो होती है वो लेयर में होती है। देखिए ये साथ में उन्होंने लेयर कैटेगराइज किए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, फोल्डर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो न्यू गेम है इसको मैं एडिट करूँ। ठीक है, आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से चेक होगा ऑटो सेलेक्ट, और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑन कर देंगे। तो आप जब जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास फ़ोटोशॉप न्यू फ़ोटोशॉप है 2020 या 21, तो आप जिस लेयर पे भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऑटो सेलेक्ट को ऑफ़ कर देता हूँ। मैं करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फ़र्स्ट सपोज़ मैंने अब इसको एडिट करना है, मैं यहाँ से टी दबाऊँगा या मैं इधर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे एरर दिखा रहा है। वो कह रहा है कि दीज फ़ॉन्ट्स आर मिसिंग इन दिस टेक्स्ट लेयर। फ़ॉन्ट का नाम क्या है? VT 323 रेगुलर, ये हमारे पास नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और आपने अपने ब्राउज़र में आके इसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद इसको डाउनलोड करना है। तो ये VT 323 की गूगल फ़ॉन्ट है। तो मैं इसकी फैमिली सारी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गए हमारे पास सारे। इसको ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉल फ़ॉन्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया। आप विंडोज़ में भी सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैं दोबारा वो करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अभी दोबारा इसको मैंने क्लिक किया लेफ़्ट क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली फ़िक्स हो गया क्योंकि हमने फोर्ड इंस्टॉल कर लिया है। हमें फ़ोटोशॉप उसके बाद बंद करके ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब मेरा जो आज का टाइटल है वो है हाउ टू एडिट PST फाइल। ओके, ये मेरा आज का टाइटल है। अब मैं आज का टाइटल जो इस वीडियो का टाइटल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये डायरेक्टली मुझे इमेज वाले फ़ोल्डर में ले आया जहाँ इमेज रखी हुई है। इसको क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। पहले की कई वीडियो में हम देख चुके हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होती है उसमें आपने क्या करना होता है, आप उसको डबल क्लिक जब करते हैं, डबल लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो उसमें चली जाती है आपके एक और लेयर में ओपन जाती है। जो चीज़ आप यहाँ एडिट करेंगे वो यहाँ शो होगी, ना कि इस पूरी पे अप्लाई होगी, बल्कि इसमें जो चीज़ करेंगे आप वो इस एरिया में शो होगी जहाँ ये लगी हुई है। ओके हो गया। तो यहाँ मैं एक रिएक्शन फ़ोटो करता हूँ। जैसे ये मैंने रिएक्शन फ़ोटो डाउनलोड कर लिया, इसको मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब यहाँ एक टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये आपको
क्विक सिलेक्शन टूल भी कई फोटोशॉप में आता है ये, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। जो फोटोशॉप 2021 है उसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट सब्जेक्ट। मैं जब सेलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं थोड़ी सी इसकी सेलेक्ट एंड मास्क कर लूँगा ताकि इसको मैं स्मूथ कर लूँ और इसका फेदर वगैरह चेंज कर लूँ। इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया और मैंने थोड़ा सा इसको फेदर दे दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा मैं, या आप एडिट में जाके कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ इस लेयर को, क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ आके कंट्रोल वी कर दूँगा। कंट्रोल वी करने के बाद ये देखिए यहाँ पेस्ट हो गई है। इसको जूम आउट करते हैं और इसको यहाँ फिट करते हैं। अगर आपके पास 2020 से अबव नीचे है फ़ोटोशॉप, तो आप एक चीज़ ख्याल में रखें कि आपको जब इसको साइज़ कम करना है, आपने शिफ्ट दबा के इसको साइज़ कम करना है ताकि ये उसी उसमें रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना आए, ठीक हो गया। ये फ़ोटो हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव हो जाएगी। जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये देखें ये इमेज हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। हाउ टू एडिट PSD फाइल। यहाँ कुछ वो दे देते हैं, ओके हो गया, ठीक है। अब फिर मैं कंट्रोल पर प्रेस करके इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। ये लेयर मेरे पास सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, कि लोगो में अगर आप जाएं तो ये देखें लोगो पड़ा हुआ है। आप इसको अपना लोगो यहाँ लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है लोगो लगाने की। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये शेप में आ रहा है। इसको मैं यहाँ से, ये देखिए मैंने इसको अनचेक किया है तो ये वाला चला गया प्लेयर 01, मुझे चाहिए भी नहीं प्लेयर 01। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और शेप 2 को भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने डिज़ाइन कर लिया। आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैनर्स वगैरह की शेप चेंज कर सकते हैं, उनके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगली वीडियोस जो हैं उसमें हम सीखेंगे कि हम इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं और कैनवा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। सो अल्लाह निगहबान।